लो जी, जुड़ गए इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो पिछले कई दिनों से स्टेक पर थी। और एक खबर के ऊपर जो नियमित तौर से हमारी आंखें जमी हुई थी कि राहुल द्रविड़ कोच के पद से जब इस्तीफा उनका हो गया, इस्तीफा क्या उनका एक तरीके से टेन्योर उनका खत्म किया और उन्होंने स्टिंक जो है अपनी जीत के साथ खत्म किए। उसके बाद जो बड़ा सवाल वही था इंडियन क्रिकेट की टीम के लिहाज से कि जी कौन होगा इंडियन टीम का अगला हेड कोच। रिमेंबर जब जब आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी या फिर इंटरव्यू एक तरीके से आप कह ले जय शाह का बारबाडोस में जब बैरल हरिकेन आया था, उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि मुंबई पहुंचने के बाद तकरीबन 2-3 दिन में जो है वो मैं ऐलान कर दूंगा। और कल सोमवार था, कल ऑफिस जो है वो फिर से रिज्यूम हुए, सारी चीजें फिर से रिज्यूम हुई। और उन्होंने कहा था कि यार सीएससी से जो है मुझे अपडेट्स लेनी है और जो भी उन्होंने तय किया होगा, जिसमें प्रशांत सोलंकी, जतिन परांज पे एक और शख्स है। और इन टीम से जो है इस टीम से मैं पहले अपडेट्स लूंगा, जो कुछ उन्होंने डिसाइड किया होगा वह मैं आगे जो है वो आपको बता दूंगा। तो ये एक ऑफिशियल तौर पे जो हम लोग नाम पिछले कई दिनों से महीनों से बाकायदा हम लोग जो चर्चा कर रहे थे वही है। गौतम गंभीर इंडिया के अगले हेड कोच बन चुके हैं। ये ऑफिशियल, ये देखो ट्वीट इस वक्त जय शाह का स्क्रीन पर दिख रहा है। उन्होंने ये कहा कि आपको मैं हिंदी में अनुवाद करके बता रहा हूँ कि जिस तरीके से आज जो है वो मॉडर्न क्रिकेट इवॉल्व हो रहा है, जो नया क्रिकेट चेंज हो रहा है। और गौतम गंभीर ने जो आईपीएल आपको पता ही है कि केकेआर को उन्होंने जीता एज अ मेंटर, उसको शायद अच्छी तरीके से अप्लाइड किया है। और इस वजह से जय शाह ने कहा कि आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट कि वो इंडियन टीम का कोच पद अच्छे तरीके से संभालेंगे। और उन्होंने कहा कि मैं ग्रेटिट्यूड के साथ वेलकम करता हूं गौतम गंभीर को एज अ न्यू हेड कोच ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। पिछले कई दिनों से बाकायदा ये चर्चा चल रही थी कि जी दो नामों को जो है वो शॉर्टलिस्ट किया गया था, एक में था डब्ल्यू रमन और एक थे गौतम गंभीर। इसमें गौतम गंभीर का नाम जोरों शोरों से चल रहा था। बीते 2-3 दिन में अगर आपको याद होगा एक खबर भी जो आई थी, लेकिन वो ऑफिशियल तौर पर पुख्ता नहीं की गई थी, इसलिए हमने बताया नहीं कि जी गौतम गंभीर को एक तरीके से फेयरवेल वहां पर दिया गया कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम की तरफ से। टीम क्या सपोर्ट स्टाफ भी था वहां पर कैलकाटा के मैदान में ईडन गार्डन्स में, जहां पर शाहरुख खान भी मौजूद थे। उन्होंने कहा यार ये ले गौती मतलब ब्लैंक चेक उनको दिया कि तुझे जो रकम इसमें भरनी है वो भर दे, लेकिन तू केकेआर के साथ ही रहना। ये चीजें वहां पर हुई थी। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वी नो गौतम गंभीर जिस तरीके से बयानबाजी भी करता है और वो सारी चीजें भी कहते हैं कि उनके लिए जो है वो शायद इंडियन टीम फर्स्ट प्रायोरिटी थी। और उन्होंने कहा भी था कि अगर मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं ये पूरी तरीके से जो है वो कभी भी एट एनी कॉस्ट किसी भी दिन जो है मैं ये हाथ में अपने लेने के लिए कभी भी जो है वो मान जाऊंगा। और ये मैं एक ऑनर की तरह मानूंगा कि इंडियन टीम को लीड करना। अब देखो यहाँ पर बड़ी चीज ये हो जाती है कि गौतम गंभीर ने कुछ चीजें जो आपको मतलब सीएससी के सामने रखी थी या बीसीसीआई के सामने रखी थी कि उन्हें जो है वो पहले नंबर कि उन्हें जो है वो ये दिया जाए, फ्री हैंड दिया जाए। वो सारा कंट्रोल अपने हाथ में चाहते हैं कि जो खिलाड़ी होते हैं ना कि कहेंगे जी आज प्रैक्टिस मैं करूंगा आज नहीं करूंगा, ये वो सारी चीजें जो है उन्होंने कहा कि मेरा हाथ में जो है वो इंडियन टीम का पूरी चीजें होगी और मैं फ्री हैंड मुझे दिया जाएगा। सेकेंडली जो हर कोच को दिया जाता है, सेकेंडली कि जो आपका सपोर्टिंग स्टाफ होगा, असिस्टेंट कोच होगा या फिर कोई भी आपका जो गेंदबाजी जो कोच है, बॉलिंग कोच है, फील्डिंग कोच है, आपका सपोर्टिंग स्टाफ है, थ्रो डाउन है, आपको क्या चाहिए। गौतम गंभीर ने वो कहा कि मैं अपने हाथ से अपने मन से जो है वो चुनूंगा। और एक जो नाम यहाँ पर निकल के आ रहा है असिस्टेंट कोच के नाम पे, वो अभिषेक नायर का है। अभिषेक नायर रिमेंबर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम में वो भी थे, गौतम गंभीर एज अ मेंटर थे और अभिषेक नायर वहां पर एज अ कंसल्टेंट थे, बैटिंग कोच थे। तो उन्होंने ये कहा गौतम गंभीर के तौर से, ये वर्डिंग मतलब ऑफिशियली तो नहीं है लेकिन ये कहीं ना कहीं उनकी बातचीत अंदर से हो चुकी थी कि गौतम गंभीर अगर कोच बनते हैं तो सीधे सीधे तौर पर असिस्टेंट कोच आपके अभिषेक नायर बनते हुए नजर आएंगे। ये गौतम गंभीर की तरफ से बातचीत की गई थी अभिषेक को, इसके अभी तक के पुख्ता नहीं हुआ, अभी तक के ये जो है वो क्लैरिफाई नहीं किया गया है, अभी तक के इसकी कोई भी ऑफिशियल तौर पे वर्डिंग नहीं है। जो श्रीलंका टूर होगा
अगला जो श्रीलंका टूर जिसमें 3 T20 मैचेस आप खेलोगे 27 तारीख से और 3 ओडीआई मैचेस खेलोगे 2 अगस्त से, वहां पर आपका कोच का कार्यकाल शुरू होगा, मेन हेड कोच का। तो वहीं पर आपको पता चल जाएगा कि कौन आपके बैटिंग कोच है, कौन आपके फील्डिंग कोच है, कौन आपकी गेंदबाजी के कोच है। अब देखो ये भी बड़ी बात आ जाती है कि आप अलग से बैटिंग कोच क्या रखोगे, क्योंकि गौतम गंभीर वहां पर ऑलरेडी है। वो भी एक बल्लेबाज रह चुके हैं, सक्सेसफुल बल्लेबाज रह चुके हैं। 97 रन की पारी उन्होंने खेली थी 2011 के वर्ल्ड कप में फाइनल में, अगर आपको याद हो। तो ये एक चीज हो सकती है कि गौतम गंभीर एक बल्लेबाजी कोच है, मतलब हेड कोच तो वैसे ही है, लेकिन बल्लेबाजी भी उनका एक प्राइमरी फोर्टे था। तो क्या वही कंटिन्यू करेंगे एज बैटिंग कोच भी, कि दूसरा रखा जाता है? वैसे तो राहुल द्रविड़ भी बल्लेबाज थे और वो भी हेड कोच थे, लेकिन उनके अलावा भी विक्रम राठौर वहां पर जो बल्लेबाजी कोच रखे गए थे। तो क्या यहाँ पर भी वो होंगे? किस तरीके से चीजें अब आगे बढ़ेगी वो इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन बहरहाल जो बड़ी खबर थी और जो बड़ा एक निर्णय था जो बीसीसीआई ने लेना था इस वक्त, वो यही था कि कौन होगा इंडियन टीम का अगला कोच। गौतम गंभीर को उन्होंने जो है वो ये चांस दिया है। गौतम की एज भी है, मतलब बराबर जो क्लैरिफाई एलिजिबिलिटी ऑफ की होती है वो भी है। अब लेकिन वही सवाल वो है कि गौतम का क्या स्टांस होता है। सुबह हमने जो आपको वीडियो किया, आपको बताया था कि जी विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह रेस्ट लेना चाहते हैं श्रीलंका वाले टॉस से, और दूसरी तरफ गौतम गंभीर ने ये कहा है कि आप मेरे हाथ में सारा कुछ होगा, जो खिलाड़ी कहेंगे नहीं, जो मैं कहूंगा वो होगा। तो अब ये चीजें जो है वो बड़ी दिलचस्प हो जाती है, किस तरीके से जो है वो इंडियन टीम का अब कार्यकाल आगे चलता है। क्योंकि राहुल द्रविड़ के टेन्योर में हमने देखा जिस तरीके से टीम का लाइट माहौल था और ये सारी चीजें, अब ये कहा जा रहा है कि गौतम गंभीर आएंगे, वो छड़ी लेकर आएंगे टीम मास्टर की तरह कि ये करना है, ये नहीं करना है, वो करना है, वो नहीं करना है, और स्ट्रिक्टनेस वहां पर आएगी। ये चीजें हो रही है। अब लेकिन भाई ये जिस तरीके से आप दिन आगे बढ़ेंगे, जब आप श्रीलंका टूर पे इंडिया को देखोगे, अगले आने वाले टूर पे देखोगे, और गौतम गंभीर के जो आते सहित जो मेन आपका जो बड़ा एक असाइनमेंट होगा वो चैंपियंस ट्रॉफी होगी अगली फरवरी 2025 वाली, और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप होगा जून का। अब यहाँ से कार्यकाल शायद उनको 2027 वर्ल्ड कप तक का दिया गया है, अभी तक की इसके ऊपर क्लैरिफाई नहीं है। देखो अभी तो बीसीसीआई की तरफ से मतलब कोई मेल नहीं आया, कोई प्रेस रिलीज नहीं आई, ये तो ट्विटर के द्वारा जय शाह ने ये क्लैरिफाई किया है कि जी गौतम गंभीर होंगे। अब उनको कितने साल का टेन्योर दिया गया, मोस्ट प्रोबेबली 2027 तक का होगा। ठीक है, आज की तारीख कितनी, 9 जून 2024, 9 जून 2024 से लेकर 31 दिसंबर 2027 तक के शायद उनका टेन्योर होगा, और 2027 का जो वर्ल्ड कप होगा शायद उस वहां तक के 31 दिसंबर क्या वो तब तक के आपका वर्ल्ड कप है 2027 ओडीआई, वहां तक की शायद उनका टेन्योर हो सकता है। एक जो गौतम गंभीर ने चीज एक और कही थी कि चैंपियंस ट्रॉफी आखिरी मौका होगा ओडीआई फॉर्मेट का, जहां पर सीनियर खिलाड़ियों को मौका दिया जाएगा। इफ दे फेल्स टू विन द चैंपियंस ट्रॉफी, शायद उनको भी फिर बाहर निकाल दिया जाएगा। सीधा सीधा यहाँ पर जो है वो निशाना था विराट कोहली और रोहित शर्मा के ऊपर कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी जीतने में नाकामयाब होते हैं तो यहाँ से जो है ओडीआई फॉर्मेट से उनको कर दिया जाएगा टाटा बाय बाय। ये एज ऑफ नाउ जो चीजें निकल के आ रही है, जो पॉइंटर्स गौतम गंभीर ने बीसीसीआई के सामने रखे वो यही है। पहला तो ये कि फ्री हैंड उनको मिलेगा, दूसरा जो अनुमान तौर पे सारे कोच को दिया जाता है वो ये कि सपोर्टिंग स्टाफ वो खुद डिसाइड करेंगे, और तीसरा वो ये कि चैंपियंस ट्रॉफी अगर इंडियन टीम हारती है या जीतने में नाकामयाब होती है तो शायद सीनियर प्लेयर्स को जो है वो आगे लंबी ढील नहीं दी जाएगी। ये कुछ 2-3 चीजें गौतम गंभीर के कार्यकाल में आने से पहले जो चीजें बाहर चल रही थी कि ये कुछ पॉइंटर्स थे जो मांग की है गौतम गंभीर ने, तो ये चीजें होगी। एज ऑफ नाउ जो बड़ी खबर, बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह ने ये इस वक्त ऐलान किया है कि गौतम गंभीर होंगे इंडिया के अगले हेड कोच, सीनियर मैन। पहला असाइनमेंट उनका होगा श्रीलंका, जो अभी टीम इंडिया जाएगी उससे पहले टीम का चयन होना, अभी जो आपको मैं बताया 9 तारीख आज है, और आपको ये भी बताया था कि अगला जो हफ्ता होगा 14 से लेकर 20 तारीख वाला, वहां पर इंडिया की टीम T20 की आपको आती हुई नजर आएगी, श्रीलंका की ओडीआई की भी आएगी। अब गौतम गंभीर क्या सोचते हैं कि T20 का कप्तान किसे रखा जाए, ओडीआई में किस तरीके से आपको रोटेशन करनी है, क्योंकि 6 ही मैचेस है चैंपियंस ट्रॉफी के पहले। जब आप प्रैक्टिस करोगे चैंपियंस ट्रॉफी का कॉम्बिनेशन बनाओगे, क्या वहां पर रेस्ट मिलता है नहीं मिलता है, ये देखने वाली बात है।
कप्तान कौन होगा T20 का, मोस्ट प्रोबेबली हार्दिक पांड्या कहा जा रहा है, लेकिन गौतम गंभीर का भी वहां पर बड़ा से होगा कि हाँ जी बनाओ नहीं बनाओ, ये चीजें भी होगी। अब गौतम गंभीर आ गए तो श्रेयस अय्यर का भी वहां पर चीजें आ जाती है कि क्या श्रेयस अय्यर भी वापस आएंगे, क्योंकि डिसिप्लिनरी एक्शन के तहत जो है वो श्रेयस अय्यर को कॉन्ट्रैक्ट से निकाला गया था राहुल द्रविड़ के टेन्योर में, और ये कहा जा रहा था कि ये द्रविड़ नहीं जो है वो कहा था। तो अब गौतम गंभीर आए तो क्या श्रेयस अय्यर को वापसी कर सकते हैं, क्योंकि गौतम गंभीर के टीम के तो कप्तान थे श्रेयस अय्यर जो जिन्होंने आईपीएल जीता केकेआर के लिए। तो ये चीजें बड़ी दिलचस्प हो जाती है खिलाड़ियों के तौर पे, और तमाम इन सारे जो होते हैं ना कि आपके समीकरण, उसके तहत तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट थी। और अगले इंडिया के हेड कोच आपके गौतम गंभीर, जो नाम चल भी रहा था, जो आपको खबर तकरीबन 3-4 महीने पहले दे दी थी, वही आज हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। एज अ कोच गौतम गंभीर आपको क्या लगता है, आप भी कमेंट सेक्शन में